हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th, हमारी डेट 19 ऑफ अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम करेंगे राइटिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाय नाउ यू मस्ट हैव बिकम कंफर्टेबल एट डिस्क्राइबिंग पीपल। अब क्या हो, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति की एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हम लिखते हैं। ओके, यू मस्ट हैव ऑल्सो फिल्ड दैट इन दिस इज़ अ फन एक्टिविटी। ये आपको फन एक्टिविटी दी गई है जिसे आपको फिल करना है। यू हैव रीड द यूनिट द फन डे हैड। ये आपने पढ़ा होगा, ये वाला यूनिट द लास्ट मंथ। आपने लास्ट मंथ द फन डे हैड जो आपका चैप्टर है उसको पढ़ा ही होगा, जिसमें आपको शायद याद होगा यू गॉट टू नो अबाउट टॉमी एंड मार्गी। याद है ना बच्चों, टॉमी एंड मार्गी के बारे में। अब देखो, इन दिस वर्कशीट इन अ टास्क यू विल फाइंड जम्बल अप कैरेक्टर स्केचेस ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स। यहाँ पर आपको कुछ जम्बल वर्ड दिए गए हैं, यानी कि कुछ कुछ क्या नाम है, मार्गी के और कुछ टॉमी के। इस तरीके से एक आपको मतलब कि एक पैसेज दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू अनजम्बल दैम द पुट दैन इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी कि आपको उनमें से करेक्ट ढूंढना है कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा टॉमी का, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया मार्गी का। तो अब चलते हैं नीचे, हमें कहाँ पर दिया गया है ये। अब देखिए, ये आ गए हम आपके टास्क 1 में। अब यहाँ देखिए, टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर ये वाला आपका पूरा जो लाइन होगी ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि आपको इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब मैं इसे टाइप तो कर लेता, बट उसमें ज़्यादा दिक्कत पड़ती, तो उसके लिए आप बच्चों क्या करो, मैं आपको बता देता हूँ। टॉमी का जिसमें आपको लिखना होगा जिस ऑर्डर में, वो आप इधर लिख लेंगे, और मार्गी का जिस तरफ आपको लिखना होगा वो आप मार्गी की तरफ लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, तो ये आपका टॉमी में आ जाएगा। ओके, देखिए ये आपका आ जाएगा टॉमी में। इसके बाद मार्गी इज़ कॉरिजन बाय नेचर, तो ये आपका आ जाएगा मार्गी में। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ना यहीं पर इस तरीके से लिखते रहना है साथ के साथ। ओके, ये आ गया आपका टॉमी में, ये वाला आ गया मार्गी में। ही इज़ स्मार्ट एंड फ्रेंडली, ये आ गया टॉमी में। शी शेयर्ड हर फीलिंग इन हर डायरी। शी लिखा है, यानी कि ये टॉमी के लिए तो नहीं हो सकता, मार्गी के लिए है, तो ये आपका मार्गी में आ जाएगा। ये पूरा आपका वर्ड यहाँ तक, जहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक। ही इज़ बॉय एंड फाउंड हिज ग्रैंड फादर बुक, तो ये आपका टॉमी में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टॉमी में आ जाएगा। ओके, शी डज़ नॉट नो मच अबाउट द पास्ट बट लाइक्स रीडिंग अबाउट पास्ट। ये क्या है, शी से शुरू हो रहा है, तो इसमें आप देख सकते हो ईजिली समझ में आ रहा है। ये ही से शुरू हो रहा है तो ये टॉमी में, ये शी से शुरू हो रहा है, कहाँ गया, हाँ ये शी से शुरू हो रहा है तो ये मार्गी में। तो इस तरीके से आपको ही शी दे रखे, तो ये इसके बाद ये बोरिंग टीचर हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी बचा हमारा, ये भी हमारा मार्गी में आ जाएगा। तो कौन कौन सा पहले देख लेते हैं। पहले चलो टॉमी में आपको बता देता हूँ। टॉमी में आपको ये वाली लाइन लिखनी है, फिर आपको ये वाली लाइन लिखनी है, फिर आपको लिखना है हर द फाउंड डायरी, ही इज़ बॉय, यहाँ तक आपको इस फुल स्टॉप से आगे जो ये लिखा है ही इज़ बॉय, उसके बाद ये आपको यहाँ तक ये टॉमी मार्गी में लिखना है, ये आपको लिख लेना है टॉमी में। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 पॉइंट इसमें टॉमी में आपके रहेंगे। अब देखिए मार्गी में आपका फर्स्ट रहेगा ये वाला, सॉरी ये इतना रहेगा, फिर शी इज़, ये डायरी यहाँ तक रहेगा। उसके बाद ही, इसके बाद शी इज़ डोंट अबाउट लाइक द डायरी एंड पास्ट। इसके बाद ही को ये अलग रहेगा टॉमी में, तो ये हो जाएगा हमारा मार्गी में। तो ये पूरा आपका 1 2 3 4 ये आपके पॉइंट मार्गी में हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके जंबल वर्ड्स। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर देखिए, टास्क बी में आपको दे रखा है, डियर स्टूडेंट यू मस्ट एंजॉय रीडिंग द स्टोरी। आपने इस स्टोरी को पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा आपको। कौन सी स्टोरी, द फन डे हैड। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरी यू कैन डिस्क्राइब द मशीनिकल टीचर। आपने डिस्क्राइब देखा होगा, यानी कि मशीनिकल टीचर के बारे में पढ़ा ही होगा, या फिर कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। तो इन द स्पेस बैलो, यहाँ आपको स्पेस जो दे रखा है ये,
इसमें आपको क्या करना है, रेफ़र टू योर प्रीवियस इस वर्कशीट फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि आपको या फिर कंट्री इंस्पेक्टर या फिर मशीनिकल टीचर के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ, कुछ भी आप बोल सकते हो, वो आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब देखो टास्क बी, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन लिखोगे। इसके बाद आप नीचे ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आप लिख देंगे। ये क्या है आपका, मशीनिकल टीचर के बारे में। ये डू नॉट अंडरस्टैंड, स्टूडेंट की फीलिंग नहीं समझते और अपने मतलब टीच यानी कि बुक से टीच नहीं करते, अपने आप ही मुंह से बोलकर यानी कि बताते हैं, बट ये एक ह्यूमन टीचर की फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे और ये वेरी डीपली नहीं जा सकते, यानी कि सिर्फ और सिर्फ समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बट उतना क्लियर डाउट, बच्चों के जो डाउट होते हैं वो क्लियर नहीं कर सकते। इसी तरीके छोटा सा आप पैराग्राफ लिख लीजिए, ज़्यादा बड़ा लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप बच्चों ये आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे एक और वर्कशीट में, एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।